Assalamu alaikum guys. I hope you all are doing great and I'm also doing well. और आज की वीडियो है इस बारे में कि मैं ना काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ना मुल्क के हालात जो है ना वो तो ख़राब है ही है, लेकिन दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कि मतलब मैं यार इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, मतलब इतने बच्चे मेरे तो कल आई वॉज सो मच डिप्रेस्ड कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है और कोई इंसान कैसे सोच सकता है इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ, इंसानी एक जान के साथ इतना जुल्म करने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। मतलब आपका दिल दहल जाता है। मतलब हमारा एक ना हॉस्पिटल में होता है, एक बर्ड आईसीयू होता है, ठीक है। तो मैं जब उसमें मैं काम करती थी ना, तो मेरी 2 मंथ्स वहाँ पे ड्यूटी लगी थी। तो जब मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगी ना, तो मैं आई वॉज लाइक द मोस्ट डिप्रेसिंग फेज ऑफ माई होल ट्रेनिंग बस दैट दोज 2 मंथ्स। वो 2 महीने मैंने मुश्किल से गुजारे थे ना, कि मतलब आपको बर्न के पेशेंट्स आपसे देखे ही नहीं जाते। उनके चाहे बॉडी का एक हिस्सा भी थोड़ा सा भी जल जाए ना, आप देखें आपको कोई गर्म ऑयल भी गिर जाए ना बाजू पे, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन सोचें जो लोग पूरे पूरे फेस और पूरी पूरी बॉडी जिनकी जो है वो बर्न हुई हुई है, तो उनका क्या हाल होता है। तो मैं ना कल से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि काइंडली मेरी गवर्नमेंट से अपील है, दुनिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब की गवर्नमेंट से अपील है कि डू समथिंग। और हम इंडिविजुअल लेवल पे भी जितना कर सकते हैं करें, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड टेक अ स्टैंड नाउ, क्योंकि बस अब हद हो चुकी है। इट्स 33 डेज ऑफ वायलेंस और 33 डेज ऑफ जीनोसाइड के इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा। ऑल्दो दे आर जन्नती, ठीक है, वो जन्नत में जाएंगे सीधा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो हैं वो इंसानी जानों के ऊपर इतना जुल्म करें कि और आपको कोई रोकने वाला भी ना हो। लेकिन अल्लाह देख रहा है। मेरी अल्लाह ताला से भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द उन जानवरों को जो है वो ऐसा सबक सिखाएंगे, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। और आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज का दिन जो है वो मुझे था ऑफ, और मैंने सोचा कि मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। मेरी बहन ने जो है ना मुझे भिजवाई थी, आलू की टिक्कियाँ बनाई थी उसने, तो मुझे भी मेरे हस्बैंड सुबह सुबह लेके आए, तो मैंने आलू के पराठे बनाए। ठीक है, उसके बाद मेरी मेड आ गई थी, आज मुझे छुट्टी थी, तो वो क्या मैंने उन्हें कहा कि आप सबसे पहले मेरे घर आ जाइएगा, तो वो मेरे घर आ गई। तो अब फिर मैंने आलू के पराठे बनाए और सारा सफाई वगैरह कराई। मेरा घर बिल्कुल नीट एंड, सुबह सुबह मैंने 2 ड्रामे में देख लिए हैं और अभी सिर्फ 9:30 या फिर 10 बजे और अब जो है ना मेरे भांजे की आवाज़ें आ रही होंगी आपको। वो मेरी बहन जो कहती है प्लीज़ इसको ले जाओ, क्योंकि मैं जो है उसे तंग आ गई, बहुत सारे काम करने हैं। तो मेरे हस्बैंड गए थे, अब उसको लेके आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आयो। मूसा मिलने आया आपको। हाँ जी मूसा, हेलो हेलो बेबी, अपनी हाउ मौसी आर को यू, हाय करो। हाउ आर हाय यू करो। हाय करो। बेबी, मुझे बेबी। हाय करो ये मौसी जनाबी अली आ गए यहाँ पे। अब इन्होंने पता नहीं आधे घंटे बाद इन्होंने रोना शुरू कर देना, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास आ जाओ, कम इन साइड, कम 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 कम। को। मूसा को पौधे दिखाओ। मूसा ने भाजी पौधे देख लिए हमें, मूसा ने सब कुछ देख देखो लिया। मूसा कल इन वेजेस को पकड़ के ना जोर जोर से नीचे मारा। मैंने कहा भाई अभी मैंने नए लिए हैं, खुदा का खौफ करो, कोई तोड़ ना देना। मूसा, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट? नो, आई डोंट लाइक इट। कैटो, कैटो, प्ले विद देम, प्ले विद देम। यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई है सुबह से, और कपड़े काफ़ी सारे धुल चुके थे, और ये लास्ट सेशन था जो मैंने धोना था, और इनको मैं छत पे सूखने के लिए डालने जाऊँगी।
ये सारे मेरे कपड़े जो हैं वो नीचे गिर चुके हैं, जो कि मैंने धोए हैं अभी, और कुछ गीले भी हैं। दिस इज़ माई फेवरेट बेड शीट। ये भी जो हवा बहुत तेज़ चल रही है। Okay guys, and let me tell you something. I have an exam in 2 to 3 months and please pray for me कि मैं पास हो जाऊँ। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि मुझे फ़ेल नहीं होना। मुझे फ़ेल होने से बहुत डर लगता है। तो बस जी, अब जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपना पूरा टाइम जो है वो स्टडी को देती हूँ, और यहाँ पे भी मुझे 1-2 घंटे मिले थे फ़ारिग, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want. अच्छा, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हर जगह जो है वो गैस का मसला तो होना ही होता है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे भी गैस का काफ़ी मसला है। तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना मेरे पास सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो मैं सिलेंडर के अंदर ना गैस भरवा लेती हूँ, ताकि वक्तन फ़ौक्तन जब भी जो है वो इशू हो तो मैं ना, मुझे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि रोटियाँ, आपको 2 रोटियाँ बनाते बनाते को घंटा लग जाता है, गैस ही इतनी कम आ रही होती है। और मैंने कुछ और चीज़ें भी ख़रीदनी थी, ग्रॉसरी लेनी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बाहर जाती हूँ और शॉपिंग करके आती हूँ। और तो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो विद मी फॉर शॉपिंग। यहाँ पे हमारे सामने जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हुई है। सारा दिन मज़दूर ऐना रौला पाते ने, कसमें ऐना शोर करते ने, वरना बहरिया में इतनी खामोशी होती थी कि परिंदा पर नहीं मारता था। तो हम सोए हुए ना, कानों में गालियाँ आती हैं। ठीक है, मज़दूर तबका गालियाँ भी देता है ना, आपको पता होगा। तो गालां सुनने में मिलदियां ने हैं, सारा दिन शोर हुंदा है ते पार्टी हुंदी है। चलो, लेकिन इत्थे घर जल्दी छेती बन जाते हैं, 1-2-3 महीने में कंस्ट्रक्शन हो जाती है। 5-5 मरले के तो घर बनने होते, 5-7 मरले का मैक्सिमम, यहाँ पे 7 to 8 मरलास का घर बनता है। तो देखें अब ये कब तामीर कंप्लीट होती है। अब ये जनाब वाली मेरे शोहर मोहतरम जो हैं वो यहाँ से उतरे थे बनानास लेने के लिए। उन्हें बहुत शौक़ है, बनानास देख के लेने होते हैं, ना ज़्यादा पके और ना ज़्यादा कच्चे। बनारस के बाद हमने सब्ज़ी ली थी, सब्ज़ी की शॉप पे गए थे, और उसके बाद फिर हमारा जलेबियाँ खाने का बहुत दिल कर रहा था। एक छोटा सा कस्बा है हमारे कॉलोनी के पास ही ना, तो हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को तो फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो अब जो मेरे शौहर साहब जो हैं वो जलेबियाँ लेके आ गए थे, और हम बहुत मज़ेदार थी जलेबियाँ, और मैंने काफ़ी अरसे बाद खाई थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था खाने में, एंड आई एन्जॉयड इट सो मच। घर आगे जो है मैंने सारा सौदा सलम जो भी लिया था उसको समेटने का टाइम आ चुका था। या मुझे ये काम जो है ना, ये नहीं अच्छा लगता। बाकी जो काम मर्ज़ी करा लो, ये लेकिन ये चीज़ें समेटने वाला काम है ना, ये मुझे नहीं पसंद। खैर, लेकिन करना पड़ता है, बिकॉज यू आर द ओनली वन एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग इन योर हाउस। तो खैर, फिर इन सब चीज़ों को मैंने रखा था जहाँ जहाँ की चीज़ें थी। उसके बाद जी, मेरे हस्बैंड को आलू पुलाव बहुत पसंद है, तो उनकी फरमाइश ये थी कि क्यों ना आज जो है वो पुलाव बनाया जाए। तो उसके बाद अब सारा कुछ सामान समेटने के बाद मैंने पुलाव बनाना शुरू कर दिया था, और गैस की जो कि कम आ रही थी, और सिलेंडर हमने भरवा लिया था, लेकिन वो मैं सोच रही थी कि हम बहुत रात को जब गैस बहुत कम हो जाती है तो तब इस्तेमाल क्या करूँगी। तो बस 2-2.5 घंटे में मैंने पुलाव बना ही लिया था। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
उसके बाद ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया था और मैं आई डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। कभी कभार स्किप हो जाता है लेकिन आई डू कोशिश करती हूँ कि स्किप ना आए हो। तो बस जी ये था आज का व्लॉग एंड होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।